वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम वेरिएबल्स का यहाँ पर क्या यूज़ है, वेरिएबल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वेरिएबल्स को कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वेरिएबल्स का कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो गाइस, वेरिएबल को आप बस इतना मान लीजिए कि वेरिएबल्स हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं किसी भी वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे नेम लिखना है, हम अपने चैनल का नेम लिख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस नेम को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अभी इसको स्क्रिप्ट टैग नहीं दिया था, मैं इसको स्क्रिप्ट टैग दे देता हूँ। और जैसे मैंने स्क्रिप्ट टैग दिया, आप यहाँ पर देख सकते कलर चेंज हो चुका उसका। अब मैं गाइस यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरा हैवी कोडिंग है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। मैंने इसको पेस्ट कर दिया और जैसे ही मैं इसको ब्राउज़र पे जाऊँगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे ही इसका आउटपुट आ जाएगा, मैं इसको आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर आउटपुट दे सकते हैं। अब ये वाला आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसको बॉडी के अंदर लिखा। बॉडी के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो मेरा आउटपुट दे देगा। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा document.write हैवी कोडिंग। अब गाइज मैं चाहता हूँ कि ये नाम मैं एक और बार लिखना पड़ूँ। तो मैंने अगर एक और बार इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं फिर से इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। बट अगर गाइज मुझे इसको 5 बार लिखना पड़े तो मुझे 5 बार कॉपी करना पड़ेगा, तो 5 बार ये मेरा नाम आ गया। बट अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे इसको 1000 टाइम्स लिखना, तब आप क्या करेंगे? तो 1000 टाइम्स लिखने के लिए मैं बार बार इसके अंदर डबल कोट्स में हैवी कोडिंग तो लिखता नहीं रहूँगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमें शॉर्ट करने के लिए मतलब एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें ऐसा कि वो एक ही बार उस वैल्यू को होल्ड करके रख ले। जो भी हम इसकी वैल्यू देंगे उसको वो होल्ड करके रख लेगा। तो हमें अब बार बार यहाँ पर हैवी कोडिंग को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे इतनी बार ही इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेरिएबल्स हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं? तो वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा वैर कीवर्ड का यहाँ पर आपको यूज़ करना ही करना पड़ेगा। इसके बिना आप वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा वैर का यहाँ पर मतलब हुआ वेरिएबल्स। अब आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा वेरिएबल का। तो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, या उसका कोई नेम आप पर्टिकुलर नेम देना चाहते हैं, जैसा मैं आपको अभी एग्जांपल में बताने वाला हूँ। तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे देता हूँ एक्स। मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स। आप यहाँ पर स्पेस को नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ पर स्पेस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप यहाँ पर भी स्पेस नहीं दे सकते। तो आपको स्पेस देना है वो नहीं देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये वर्क बिल्कुल करेगा। तो गाइज़, अब मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही नहीं, जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे उसके अंदर वेरिएबल्स का यूज़ होगा ही होगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट करना बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल कीवर्ड को यहाँ पर डिक्लेयर करा और एक वेरिएबल को यहाँ पर मैंने नाम दे दिया। तो मेरा क्या हो चुका है, टोटल ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब इस वेरिएबल की मुझे यहाँ पर वैल्यू को डिफाइन करना है। आपको यहाँ पर डिफरेंस पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि वेरिएबल डिक्लेयर क्या होता है, डिफाइन क्या होता है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर, कि हमने एक वेरिएबल बना चुके हैं बट अभी तक हमने इसकी कोई वैल्यू को यहाँ पर नहीं दिया है। तो उसको हम बोलेंगे वैल्यू को डिफाइन करना है। तो वैल्यू को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डबल कोट्स। मैंने यहाँ पर लिखा डबल कोट्स और यहाँ पर दे दिया मैंने सेमीकोलन। सेमीकोलन आपको देना ही पड़ेगा ताकि हम ये इस लाइन को टर्मिनेट कर सकें। तो अब गाइज मैं चाहता हूँ कि मेरा हैवी कोडिंग ये मेरा टाइप हो जाए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हैवी कोडिंग। मैंने यहाँ पर हैवी कोडिंग लिखा। अब मुझे यहाँ पर इसको रिमूव करना है। मैं यहाँ पर इसको बार बार नहीं लिखूँगा। तो गाइज, इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमने एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा वैर कीवर्ड से और उसकी वैल्यू दे दी मैंने हैवी कोडिंग। अब इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। एक्स के अंदर यहाँ पर सारी वैल्यू डिनोट हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल हमारा एक एक्स बन चुका है। तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल जो कि हमारा यूज़ होता है वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए। तो अब ये वैल्यू क्या होल्ड करके रख रहा है, हैवी कोडिंग। ये जितना भी टेक्स्ट है हमारा इसको ये होल्ड करके रख रहा है। तो गाइस, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग किसके अंदर आती है, डबल कोट्स के अंदर। आप यहाँ पर सिंगल भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लिख लिया। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप यहाँ पर सिंगल कोट्स भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स भी, अगर आपको कुछ स्ट्रिंग को प्रिंट करना है।
तो बेसिकली जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स आ गई इसके अंदर। तो स्ट्रिंग्स आपको जब भी इसके अंदर इंसर्ट करानी, वैल्यू को डिफाइन करानी, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे डबल कोट्स का। मैं आपको अभी न्यूमेरिक्स नंबर भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं स्ट्रिंग। अब मुझे यहाँ पर डबल कोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस वेरिएबल को, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर ही हमारी हैवी कोडिंग नाम की एक वैल्यू डिफाइन हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x और ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हैवी कोडिंग आउटपुट मेरा आ चुका है। मैंने इसकी वैल्यू दी है हैवी कोडिंग, वेरिएबल हमने बनाया x, वेर कीवर्ड का यूज़ करा, और जब हमने डॉक्यूमेंट को राइट करा तो हम यहाँ पर लिखेंगे x। तो x के अंदर जो भी वैल्यू होगी मेरी यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना देता हूँ x y, मैंने इसका वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू दूंगा 100। ये मेरी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने यहाँ पर दी, ऊपर मैंने दी स्ट्रिंग वैल्यू, नीचे मैंने दी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाई, क्योंकि वाई के अंदर हमारी 100 वैल्यू डिफाइन मेरी हो चुकी है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू मेरी यहाँ पर 100 आ चुकी है। और गाइस अब मैं आपको बताऊँगा कि हम वेरिएबल्स का यहाँ पर जो हमारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं तो उसको हम कैसे यहाँ पर नेम प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल के लिए लिया है यहाँ पर सिर्फ x और y, मैंने x और y इसको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिया। अब मैं आपको बताऊँगा कि हम असली रियल नेम इसमें यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। तो नेम हम 4 तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर एक लिखता हूँ यूज़र नेम, एक यूज़र नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करा यूज़र नेम, मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करा यूज़र नेम, जिसकी अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है। तो मैं वैल्यू यहाँ पर दे देता हूँ 10। तो मैंने यूज़र नेम लिया 10, बट ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि यूज़र नेम हमारा स्ट्रिंग में आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हैवी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा मैं कैपिटल लेटर से यूज़र, देन इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर कैपिटल को यूज़ करूँगा। सिर्फ जो वर्ड आपको यहाँ से चेंज करना है, फर्स्ट लेटर आपने लिखा, देन उसके बाद जो भी हमारा नेम यहाँ पर चेंज हो रहा है। जैसा मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर फर्स्ट का F कैपिटल होगा और नेम का N कैपिटल होगा। तो मैंने यहाँ पर दिया फर्स्ट नेम, मैंने फिर से दे देता हूँ यहाँ पर हैवी कोडिंग, मैंने यहाँ पर इसको फिर से दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल मेरे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब चाहे इनका नाम सेम हो, बट यहाँ पर मैंने यूज़ करा है कैपिटल लेटर्स का, तो ये मेरे दोनों वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे, ये एक ही वेरिएबल मेरा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा इसमें यूज़र नेम। अब आप यहाँ पर कैपिटल लेटर ना देके आप यहाँ पर अंडरस्कोर का यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर कैपिटल हटा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं तो मेरा एक और ये मेरा वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा, ये भी मेरा एक नया वेरिएबल माना जाएगा। तो गाइस हमने देखा कि 3 तरीके से, और आपको ध्यान रखना है कि वैर को आपका जैसे ही हमारा स्मॉल कैप्स में लिखा है तो वैसे ही हमने इसको स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो वेरिएबल हमने 3 तरीके से देखे अभी, और मैं चौथा आपको बता देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूज़र नेम 45, मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिया, तो ये भी मेरा एक नया वेरिएबल माना जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा यूज़र नेम 45, तो हम यहाँ पर एक ऐसा भी एक यूज़र नेम को क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर सेम लिखना चाहते हैं तो पहला नेम यूज़र नेम हुआ 1 2 3, तो उसके साथ आप न्यूमेरिकल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र नेम पहला, फिर दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैपिटल लेटर वाला, देन मैं इन्हीं को 2 बार कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करा मैंने। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर तीसरा एग्जांपल यूज़र अंडरस्कोर नेम, और चौथा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर यूज़र नेम 45। अब मैंने यहाँ पर चारों लिख चुका हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हैवी कोडिंग हैवी कोडिंग हैवी कोडिंग हैवी कोडिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों मेरे यहाँ पर अलग अलग रन हो रहे हैं, चाहे भले इनका नाम सेम हो, बट मैंने अगर इनको अलग तरीके से लिखा है तो चारों तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैसे हम इसको यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको यहाँ पर किस तरीके से इन वेरिएबल्स को नहीं लिखना है। तो अगर आप यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर दे देते हैं यूज़र स्पेस नेम, तो एक मेरा ये वेरिएबल एरर माना जाएगा, ये मेरा कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर स्पेस आ चुका। आपको स्पेस की जगह यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। और दूसरा एक और मैं बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक नंबर लिख रहे हैं 12
यूज़र नेम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरर शो हो रहा है। मेरा ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं बनेगा जो पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो। मुझे यहाँ पर कैरेक्टर्स को पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ जैसे मैं देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल मैंने ऐड लिखा, तो न्यूमेरिकल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैंने चारों पॉसिबल वेज बता दिए और कैसे आपको यूज़ नहीं करना वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर कोई वेरिएबल है ऑलरेडी डिक्लेयर है तो उसकी अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पर x लूँगा, x इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ YouTube। मैंने यहाँ पर लिखा YouTube और इन सबको मैं अभी क्या करूँगा, कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पर कमेंट लिखा और सिर्फ मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ और इस वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूँ x को। तो गाइज़ कौन सी यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ इसमें नीचे वाली वैल्यू को ही हमेशा प्रिंट करेगा। क्यों करेगा, मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब मेरा आ चुका है और हैवी कोडिंग मेरा जो x वेरिएबल था वो मेरा नहीं आया यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, जो भी ये वेरिएबल पहले डिक्लेयर हुआ है सेम नाम से, तो ये उसकी वैल्यू को नए वाली वैल्यू से हमेशा के लिए ओवरराइट कर देगा। अगर इसके आगे मैं इसी को एक और बार लिख दूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब, मैंने यहाँ पर लिखा सब्सक्राइब, x की वैल्यू प्रिंट है। यहाँ पर ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने इस वाली वैल्यू को भी यहाँ पर ओवरराइट कर दिया। तो सबसे पहले वो चेक करेगा हमारा कंसोल कि वो सबसे पहली वैल्यू है हैवी कोडिंग, नेक्स्ट वो आती है यूट्यूब, उसके बाद वो आती है हमारी सब्सक्राइब। तो ये हर वैल्यू को यहाँ पर ओवरराइट करते जाएगा, चाहे जितनी बार भी मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँ। और गाइज़ एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर चुके हैं वैर लगा के, वैर कीवर्ड का यूज़ करके, तो आपको बार बार यहाँ पर वैर कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ आपको उस वेरिएबल का नेम लिखना है अगर आप कोई वैल्यू को ओवरराइट करना चाहते हो। और इसके अंदर अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू दे दी, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर उसको भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी डेसिमल वैल्यूज़ भी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। सो गाइज़ इस वीडियो में आपने देखा कि वेरिएबल्स का हम यहाँ पर कैसे क्रिएशन कर सकते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उनको डिफाइन कर सकते हैं, कितनी तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल्स का क्रिएशन कर सकते हैं और किन तरीक़ों से हम यहाँ पर वेरिएबल का क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।